नमस्कार। बी पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम भूमिका की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार एवं मनोविश्लेषण के संदर्भ में मीड, न्यूकोम्ब, मेरिनो एवं सर्बिन आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। समाज शास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यावहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती है जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। H.P. फेयरचाइल्ड ने अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया है। यहाँ पर भूमिका का तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा किया गया वह व्यवहार जो समाज द्वारा अपेक्षित होता है, उसे भूमिका कहा गया है। इलियट एंड मेरिल ने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब यहां पर जो भी व्यक्ति को पद मिला है, परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्ति का पद है, जो भी पद मिला है उस पद के अनुरूप व्यवहार करना भूमिका कहलाता है। जैसे कोई शिक्षक है तो समाज के लोग उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षक के अनुरूप व्यवहार करे। या यदि कोई जैसे समाज का वयोवृद्ध व्यक्ति है, संयुक्त परिवार व्यवस्था में वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया माना जाता है और वही परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण स्थापित करता है, तो वह परिवार के संदर्भ में उसकी भूमिका होगी। हार्टन एंड हंट ने लिखा है, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। इस आधार पर एक परिस्थिति धारण करने के कारण समाज जिस प्रकार के कार्यों की व्यक्ति से अपेक्षा करता है वही भूमिका कहलाती है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू है। देखिए यहां पर व्यवहारात्मक एवं गत्यात्मक पहलू का तात्पर्य यदि व्यक्ति की परिस्थिति बदली है तो भूमिका भी बदल जाएगी। चूंकि एक समय में एक व्यक्ति अनेक पद धारित करता है, जैसे वह किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी स्कूल में वह टीचर हो सकता है। अगर वह शिक्षक है तो छात्र के अनुसार उसकी भूमिका देखी जाएगी, यानी छात्र के संबंध में उसकी भूमिका होगी। यदि वह पुत्र है तो पिता के संदर्भ में उसकी भूमिका देखी जाएगी। वह किसी का भाई है तो भाई के संदर्भ में उसकी भूमिका देखी जाएगी। तो इस प्रकार यह गत्यात्मक पहलू है, डायनेमिक। समाज में कोई भी भूमिका अकेली नहीं होती है। प्रत्येक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के संदर्भ में ही होता है। जैसे एक डॉक्टर अपनी भूमिका रोगियों और एक शिक्षक अपनी भूमिका छात्रों तथा एक राजा अपनी भूमिका प्रजा के संदर्भ में निभाता है। अगर दुकानदार है तो ग्राहक, दुकानदार और ग्राहक के बीच में भूमिका होगी, यानी केवल एक पक्षीय नहीं होकर के द्विपक्षीय है। यानी यदि एक परिस्थिति धारित की है तो दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में ही उसे जाना जाएगा। अगर हम कहेंगे कि यह शिक्षक है, इसका मतलब उसके विद्यार्थी भी है, तो विद्यार्थी अपने आप में एक परिस्थिति है और जो व्यवहार निभाएगा वह उसकी भूमिका कहलाएगी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है
तथा उसी के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वाह करता है। भूमिका की विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो भूमिका का जो संबंध है उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह द्वारा अपेक्षा की जाती है। यदि कोई रेपुटेड पद पर व्यक्ति है तो दूसरे लोग भी उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपने पद के अनुरूप व्यवहार करेगा, कार्य करेगा। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। यानी समाज की संस्कृति और समाज के मूल्य प्रतिमान मानदंड होते हैं, उसी मानदंडों के आधार पर उसकी भूमिका निर्धारित होती है। जैसे हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से सुसज्जित थे और उन्होंने अपनी जो भूमिकाएं, चाहे वह पुत्र के रूप में, चाहे शिष्य के रूप में या गुरु के रूप में भी जो है सानंद और शांति दूत के रूप में जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, जिनको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हर व्यक्ति, क्योंकि यह एक सीख है, समाजीकरण के माध्यम से यह सीख है जो हमें भगवत गीता के माध्यम से मिलती है। समाज में भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में होती है। चूंकि परिस्थितियां प्रदत्त एवं अर्जित होती है, अर्थात परिस्थिति दो प्रकार की है, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त का तात्पर्य व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान कर देता है, यानी उसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ अर्जित उसे गुण, कर्म एवं योग्यता के आधार पर परिस्थिति प्राप्त करता है। तो दो प्रकार की हो गई। चूंकि परिस्थिति के साथ में भूमिका जुड़ी हुई है, इसलिए परिस्थिति यदि दो प्रकार की है तो भूमिका भी दो प्रकार की प्रदत्त एवं अर्जित होती है। भूमिका गतिशील एवं परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। जैसे मैं ये कहूं कि महाविद्यालय में अनेक प्रोफेसर है, तो अब प्रोफेसर होने के कारण उनके एस्टीम यानी सम्मान भी अलग अलग रूप में है। विद्यार्थियों को कुछ प्रोफेसर ज्यादा ध्यान देते हैं तो कुछ कम ध्यान देते हैं। तो यही कारण है कि कुछ बच्चे किसी प्रोफेसर का ज्यादा सम्मान करते हैं तो किसी का कम। जैसे हम ये कहें कि भारत का प्रधानमंत्री पद, अब इस प्रधानमंत्री पद पर अनेक व्यक्तियों ने धारित किया है। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी कार्यशैली अलग थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग थी। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी कार्यशैली अलग है। यानी पद तो एक है लेकिन विभिन्न लोगों ने अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर जो है भूमिकाएं अदा की है। प्रत्येक व्यक्ति भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि एवं मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। जैसे लता मंगेशकर है, इन्होंने गायन में, संगीत के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते यानी परिवार के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी 13 वर्ष की आयु में ही जो है जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि इनके पिता का देहांत हो गया था, दीनानाथ मंगेशकर का। तो परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर होने के कारण इन्होंने सफलतापूर्वक भूमिका बड़ी बहन के रूप में जो है निभाई थी। और जैसा कि चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, महाविद्यालय में जो है नाटक के माध्यम से अलग अलग भूमिकाएं
निभा रखी, जैसे भारत माता की भूमिका निभाई हुई है, एक ग्रहण की भूमिका, झांसी की रानी की भूमिका निभाई है, और राजपूत विचित्र वेशभूषा के रूप में भूमिका निभाई है, एक सन्यासी के रूप में, एक किसान के रूप में, एक मजदूर के रूप में, और चंद्रशेखर आजाद के रूप में, ये भूमिकाएं एक दोहरी भूमिका जिसको हम कहते हैं दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में जिस भूमिका, व्यक्ति को जिस भूमिका के माध्यम से जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका की रोल कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है भूमिका का जो संबंध है वो परिस्थिति से है। देयर इज नो स्टेटस विदाउट ए रोल एंड नो रोल विदाउट ए स्टेटस। परिस्थिति के बिना भूमिका नहीं और भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं। यह एक सिक्के के दो पहलू है। यदि उसकी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से उसकी भूमिका भी है। तो इस प्रकार और एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में देखी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के, इसका मतलब उसके मरीज भी हैं, तो मरीज होने के कारण उसे डॉक्टर है। अगर हम कहें कि ये वकील है तो यानी उसके क्लाइंट भी है। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां निर्धारित होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, उसमें एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से जुड़ी होती है। उसके दूसरी परिस्थिति के संदर्भ में उसे देखा जा सकता है। तो आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।